महंगाई देखिए, सोच के हिसाब से हर चीज़, जैसे आदमी का मन बदलता है उसी तरह समय के हिसाब से महंगाई बढ़ता है। कल हम 200 रुपये का गंजी पहनते थे, आज 400 रुपये का है, तो गंजी तो पहनना है तो देना ही पड़ेगा 400 रुपये। अभी का समय बहुत भयावह समय है, क्योंकि उस समय जिस समय हम 7.5 रुपये मजदूरी करते थे, उस समय हम लोग को याद है कि इतना लोगों में असमंजस नहीं था। उस टाइम सामंजस्य था, लोग समझते थे, लोग के भावनाओं को समझते थे। सरकार के लिए एक ही आदमी नहीं ना, सबके लिए पूरा भंडार खोल देगा। अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। सर अभी कोई नेता पसंद, नेता नाम से जो है ना एलर्जी हो गया है सर, नेता नाम से एलर्जी हो गया है। हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ से जो बहिष्कार कर देंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। मान के चलिए 26 MP का राज है गुजरात, वहाँ कोई नेता जाता है तो वहाँ कहता है कि यहाँ हम माइक्रोचिप की इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। 38 MP बिहार दे रहा है, यहाँ वही नेता आके हिंदू मुसलमान यादव राम मंदिर यही बात करते हैं। तो समझना है जनता को कि क्या आपके वोट की कीमत सिर्फ यही है। सरकार, मुझे नहीं पता यहाँ पूर्णिया हिमाचल में कितनी इंडस्ट्रीज है जो मक्के की लगी है। आप मक्के से एडिबल फूड बना सकते हैं या जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बना सकते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान तो देना होगा। मान लीजिए चीनी मिल तो बंद हो गई, मक्के के लिए तो कुछ बनाइए जिससे यहाँ के किसानों को अच्छा फसल का उनका उपज का पैसा मिल सके। सब आजमाया हुआ है, अब जिसको नहीं आजमाया है उसको समझ देंगे, अब उसको निकालेंगे, उसको आजमाएंगे सब। वो कौन है? वो जो है वो तो परिणाम के बाद पता चल जाएगा। हम क्यों किसी का नाम ले, कौन है या नहीं है। सीमांचल में लगातार नेताओं का दौरा जारी है, लेकिन सवाल तो यही है कि 2024 की सियासत में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मतलब कुर्सी ही सबसे अहम है और कुर्सी के लिए ही ये मारामारी है। तमाम तरह के भाषण, तमाम तरह के दावे, तमाम तरह की गारंटी, तमाम तरह की असफलता की बात करना, यह जो मूल बात है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुर्सी है। अब जो कुर्सी पर बैठा है उसे कुर्सी से हटाकर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है, और जो कुर्सी पर बैठा है वो कुर्सी से हटना नहीं चाहता। सवाल यह है कि आखिर दम किस में है, गारंटी में है या जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं उसमें है। मतलब विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीमांचल के इलाके में हैं, बनमनखी के एक सिकलीगढ़, ये गांव है ना, सिकलीगढ़ गांव है धरहरा, और हम एक दुकान है रानी राज स्वीट कॉर्नर, ठीक है, गांव का इलाका है, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी दुकानें, वहाँ सियासत की चर्चा खूब होती है और वहाँ से सियासत का संदेश भी खूब निकलता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है विजय कुमार राउत। विजय कुमार राउत। तो राउत, ये आपका जी जीवन कर्म इसी से चलता है? जी, रोजी रोटी इसी से चलता है। अच्छा काम कमा लेते हैं जितना, मतलब काम चलना चाहिए। हाँ, उसके कृपा से जितना आता उतना में काम हो जाता है। अच्छा, अब बाकी जाने नारायण। पूरा धार्मिक व्यक्ति लगता है क्या? हाँ, तो यहाँ बाबा के दरबार में है तो धार्मिक तो बनना ही पड़ेगा। हाँ। उसके शरण में रहते हैं तो उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? करीब वही 38 साल। 38 साल। दाढ़ी तो सब पक गया, लेकिन 48 है, 48। 48 है ना। तो ये आपके मतलब जीवन जीने का ये मतलब यहाँ से ही मतलब आर्थिक तौर पे आपको जो सहायता मिलती है वो ये दुकान है? जी। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, चुनाव का चल रहा है, उसमें शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष कहता है, सरकार कुछ कहती है, गारंटी के दावे करती है। अभी सीएम भी यहाँ से चुनावी सभा करके निकले हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, तेजस्वी यादव भी कई दफ़ा आए हैं, और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला, चूँकि चुनाव है तो चुनावी मैदान में जारी है और हर कोई मैदान मारने के फिराक में है ना। तो राउत साहब, ये मतलब आपको जो मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुद्दा क्या है, कि आखिर किस मुद्दे पर लोग इस इलाके में वोट करना चाहते हैं? मुद्दा देखिए, सबका अपना अपना मुद्दा है, अपनी अपनी सोच है, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग जैसे आदमी जी रहे हैं, इससे हम लोग का तो कोई मुद्दा नहीं, रोजी रोटी आराम से चल रहा है। ठीक है। 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो है प्रभु कृपा से यहाँ पे उसके दरबार में रोजी रोटी चल रहा है।
बाकी नेताजी लोग का काम है आना जाना, सीजन में आते हैं, जैसे सावन भादो बरसात, जैसे गर्मी ठंडी, इसी तरह ही लोग अपने टाइम पे आते हैं, हवा पानी देते हैं, चले जाते हैं। अब जनता का जिस पे मन होगा, झुकाव होगा, उसके तरफ जनता जाएगी। जैसे नेताजी तो हवा पानी इनका देना काम है, हवा पानी दे के निकल जाते हैं, लेकिन उस हवा के झोंके में बहेगा कौन और पानी से भीगेगा कौन, ये भी तो डिपेंड करता है। तो जैसे तो जनता को ही है, अब बहना भी जनता को ही है। नेताजी तो खाली उस पे तैर के निकल जाना है। तो कौन नेताजी तैर के निकल सकते हैं, ऐसा क्या लग 26 तारीख को ही पता चलेगा कौन तैर के भवसागर से बाहर निकलते हैं। ऐसे किसका ऐसा लगता है आपको कि नहीं होता है कि ये इनका काम अच्छा लग रहा है, ये अच्छा काम करते हैं, मतलब देश से लेके राज्य तक और समाज तक? काम तो देखिए जो भी हुआ अभी तक ठीक ठाक हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ और चेंजिंग जनता का मन है। अब जिसको चेंज करे या रखे वो तो जनता पे डिपेंड करता है। जनता पर निर्भर करता है, लेकिन काम आपको ठीक लग रहा है काम तो जो मोदी जी का? जी आराम से सब रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गरीब गुरबा जी रहा है। हाँ और रोजी रोटी तो हर जगह सब दिन एक समान किसी का होता ही नहीं है। हाँ हाँ इनके दरबार है इतना बड़ा, तो सब दिन तो 100 आदमी आता नहीं यहाँ। सही बात। हाँ 100 की इच्छा तो पूरी होती नहीं है। अब जाने नारायण जैसे ऐसे महंगाई बहुत है, बेरोजगारी की बात उठती है, ये बात आप लोगों को कितना जचता है? महंगाई देखिए सोच के हिसाब से हर चीज़, जैसे आदमी का मन बदलता है उसी तरह समय के हिसाब से महंगाई बढ़ता है। कल हम 200 रुपये का गंजी पहनते थे, आज 400 रुपये का है, तो गंजी तो पहनना है तो देना ही पड़ेगा 400 रुपये। और ना पहनेंगे तो कोई बात नहीं है, 400 रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। महंगा है सस्ता है कोई मतलब नहीं है। तो समय के हिसाब से तो हर चीज़ होता है। बेरोजगारी आप अपना खुद मिटा लिए? वो तो क्या करेंगे, जिसको जितना अकल है उतना अपना इस्तेमाल करता है। हाँ सरकार के लिए एक ही आदमी नहीं ना, सबके लिए पूरा भंडार खोल देगा। ओके। अपना अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ एक नौजवान भी हैं, क्या नाम है आपका बाबू? सत्यम कुमार नाम हुआ मेरा पूरा। सत्यम जी, तो अभी जैसे क्या क्या करते हैं आप? रिसर्च फेलो लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। वाह यार, तब तो आप काम की चीज़ हैं। रिसर्च फेलो हैं और आप काम इसी इलाके में करते हैं या अन्य इलाकों में भी करते हैं? मूल रूप से पूर्णिया में ही काम चल रहा है मेरा। पूर्णिया में। जी जी। तो अभी जो मैंने कहा कि हवा पानी चल रहा है, नेताओं का काम आना है, वो लोग वादे करते हैं, कोई गारंटी की बात करता है, कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है। जैसे मैंने बताया कि कुर्सी से किसी को हटाना है और किसी को कुर्सी पर बैठना है, कोई कुर्सी से हटना नहीं चाहता। लेकिन सवाल है कि जनता वोट किस पर करे, जनता का मिजाज अपना। तो रिसर्च फेलो हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आप नौजवान भी हैं, आपको रोज़गार भी मिला हुआ है, तो क्या आपको महसूस होता है, आप इसी इलाके में काम करते हैं, तो लोगों का जो मिजाज है उसको किस तरीके से भांप रहे हैं? देखिए वैसे तो मैं मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। मेरा जो मानना है कहीं ना कहीं सीमांचल कई मामलों में अभी भी पीछे है। बिहार तो वैसे हर मामले में पिछड़ा है, लेकिन सीमांचल भी थोड़ा और पीछे है। जनता को यहाँ के वोट करना है, वोट तो हमको करना नहीं है। मूल रूप से जो मुद्दे हैं, हम तो यही जनता से आग्रह करते हैं कि आप लोग जो भी वास्तविक राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट करिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ पार्टी का, मान के चलिए 26 MP का राज है गुजरात। वहाँ कोई नेता जाता है तो वहाँ कहता है कि यहाँ हम माइक्रोचिप की इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। 38 MP बिहार दे रहा है, यहाँ वही नेता आके हिंदू मुसलमान यादव राम मंदिर यही बात करते हैं। तो समझना जनता को है कि क्या आपके वोट की कीमत सिर्फ यही है, या उन राज्यों में जहाँ 26 MP है, इतना विकसित राज्य है, इतना रोजगार है, सब लोग वहाँ विकास कर रहे हैं। आप आज भी 38 सांसद देते हैं किसी एक पार्टी को, भर भर के वोट देते हैं, तो आपको 38 जो भी है, तो क्या आपको इसी के लायक है? आपको रोजगार नहीं चाहिए, आप खाली हिंदू मुस्लिम करेंगे? क्या ये 5 किलो वो
अनाज है आपके वोट की कीमत, ये जनता को तय करना है। नहीं, जैसे कि अभी राउत साहब ने भी बताया कि जिसके पास से स्किल है जी। वो रोजगार ले रहा है। जैसे हमारे पास था तो मैंने कर लिया। अब सरकार के लिए सारे लोगों को नौकरी देना, नौकरी एक सीमित है, मतलब ये है, तो सारे लोगों को नौकरी देना बस की बात नहीं। जहाँ तक बात है स्किल की, देखिए ये स्किल हर किसी के पास नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जनता है जो मजदूर है, मजदूर किस्म के लोग, वो मेहनत करके कमाते हैं। तो स्किल तो वो चीज़ है ना जो आप दे रहे हैं किसी को। सरकार का तो उन चीज़ों पर कभी फोकस ही नहीं रहा, तो ये लोग तो पीछे रह गए। इनके लिए कुछ ना कुछ तो रोज़गार इसी बिहार, इसी क्षेत्र में करना पड़ेगा, तभी तो लोग काम कर पाएंगे। स्किल मतलब मुझे नहीं लगता है स्किल हर किसी के पास कोई स्किल है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो रोज़गार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, कंपनी चाहिए। यहाँ चीनी मिल चालू हुआ करता था कभी, बनमनखी चीनी मिल, उससे यहाँ के किसानों को अच्छा खासा आमदनी होता था। आज के समय में वो चीनी मिल बंद पड़ी है, मुझे लगता है। चीनी मिल तो हमें लगता है कि 80-90 के दशक में ही बंद हो गया। जी जी, नहीं 80-90 नहीं, बाद में 94, वही 90 का दशक वही हुआ, 90 के दशक में ही चीनी मिल बंद। हाँ बिल्कुल बंद हो गई। मतलब मेरे कहने का मतलब उस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी, हाँ बिल्कुल, ये सरकारें उन चीज़ों पर ध्यान तो दे सकती थी। वो चीनी मिलें बंद हो गई, वो बंद हो गई चीनी मिलें। यहाँ के किसान कहीं ना कहीं गन्ने की मोटे तौर पे खेती भी करते थे। आज की परिस्थिति ये है कि गन्ना की खेती ख़त्म हो गई। यहाँ आप मक्के की खेती करते हैं, किसानों को उस मक्के की खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है 2000-1900 रुपये आप लोगों को मिल रहा है मक्के का उपज का। हाँ मतलब क्विंटल की बात करें अगर 12-13 रुपया मिलता है। मतलब साफ है कि हम लोग अगर 39 सांसद चुन के भेज रहे हैं, तो अगर 26 भेजने वाले लोगों को सब कुछ मिल रहा है, तो 39 वालों को क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? यह वाकई बड़ी मार्के की बात है, जनता को तय करना। लेकिन उसके लिए आपको एक वातावरण और ज़मीन, वो जो प्रक्रिया होती है ज़मीन देने की, इसमें एक मतलब विंडो सिस्टम बड़ा ठीक करना होगा, ताकि लोग आएँ और रोज़गार करें और भरोसा पैदा करें। यहाँ तो बरसों से आप देखते होंगे कि आप नौजवान हैं, कई जगहों पे पहले तो एक दशक था ऐसा कि मतलब अपराधी के डर से लोग भाग जाते थे, बिहार में आना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। आप मान लीजिए यहाँ मेरे घर, अब मक्के का उदाहरण क्यों दिया मैंने, इसलिए दिया है कि जैसे यहाँ मोटे तौर पे मक्के की खेती हो रही है, तो सरकार, मुझे नहीं पता यहाँ पूर्णिया सीमांचल में कितनी इंडस्ट्रीज है जो मक्के की लगी है। आप मक्के से एडिबल फूड बना सकते हैं या जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बना सकते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान तो देना होगा। मान लीजिए चीनी मिल तो बंद हो गई, मक्के के लिए तो कुछ बनाएंगे जिससे यहाँ के किसानों को अच्छा फसल का, उनका उपज का पैसा मिल सके। ये मेरे कहने का मतलब था। बिल्कुल, इस नौजवान ने सही कहा कि आप भाई अगर हम 39 सांसद चुन करके दे रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए कि उद्योग की जो नीति है उसको ठीक नीयत से बनाए, ताकि यहाँ लोग आएँ और उद्योग लगाएं, और जब उद्योग लग जाए तो रोज़गार उनको, नौजवानों को मिले या जो इस इलाके के लोग हैं उनको। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका बंधु? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार ऋषि है। विक्रम, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। कितना मजदूरी रोज मिलता है? मजदूरी रोज़ 350 रुपये मिल जाता है। 350? जी। शुरुआत किए थे तब कितना मिलता था दोस्त? शुरुआत जब किए थे तो उस समय 7.5 रुपया मिलता था। 7.5 रुपया से आप 350 पर पहुंच गए, है ना? इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप उस समय बच्चे थे? उस समय बच्चे नहीं थे, उस समय हम लोग काम करने वाले थे, होशियार थे। काम करने वाले थे। जी। तो कितने दिनों में इतना, कितनी उम्र है आपकी? 44। 44। जी। कब से मजदूरी? 18 साल के बाद से आपने मजदूरी करना शुरू कर दिया? 12 साल से मजदूरी करना तो शुरू। आप बाल श्रमिक थे? जी जी जी, चूँकि बाल श्रमिक हमारा परिस्थिति था। हाँ, इस इलाके में गरीबी बहुत है ना? अभी जो परिस्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो परिस्थिति है सर, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी का परिस्थिति बहुत भयावह परिस्थिति है। चूँकि अभी के समय में जैसे कि आप आए हैं, ये तो आप चलाएंगे तो आपको तो पूरा दुनिया आपका चैनल देखेगा, और हम आशा करते हैं कि हम लोग भी देखेंगे। अभी का समय जो आप पूछ रहे हैं सर, अभी का समय बहुत भयावह समय है। चूँकि उस समय जिस समय हम 7.5 रुपये मजदूरी करते थे, उस समय हम लोग को याद है कि इतना लोगों में असमंजस नहीं था। उस टाइम सामंजस्य था, लोग समझते थे, लोग के भावनाओं को समझते थे। लेकिन अभी के समय में लोग भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भावनाओं को समझ नहीं रहे, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हम जिसको यहाँ से जो है, जिसको हम अपना
मुखिया या अपना सदस्य चुन के आगे भेजते हैं, तो वही लोग वह अपने आप को सदस्य नहीं मानते हैं, वह अपने आप को सर्वा मालिक मानते हैं कि हमसे बड़ा मालिक कोई नहीं हो। अच्छा, मुखिया वगैरह जो है, जी नहीं सर, मुखिया क्या, जितने भी नेतागण हैं सभी अपने आप को मालिक समझते हैं। वो जनता, आम जनता का सदस्य नहीं मानने को तैयार है, वह अपने आप को मालिक समझते हैं। सामान्य तौर पर न मुलाकात कर पाते हैं, न बात कर पाते हैं, न हम अपनी समस्या रख पाते हैं। जी, तो हम समस्या रखें तो किसके पास रखें? समस्या भी रखें तो हम किसके पास रखें? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ का इस क्षेत्र का वातावरण देख रहे हैं, क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई काम हुआ? सारे नेता के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी खास नेता? नहीं, सभी नेता, किसी खास नेता तो सभी एक जैसा है। ना तो कोई अच्छा है ना कोई बुरे है। अगर बुरे हैं तो सभी बुरे हैं, अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। मैं किसी एक को नहीं, सभी को। एक चीज़ बताइए भाई, आपको अभी के दौर में आप देखते हैं कितने नेताओं का नाम सबके सामने आता है, टीवी, अब हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल भी है, तो कौन सा कोई एक नेता पसंद लगता है आपको? सर अभी कोई नेता पसंद, नेता नाम से जो है ना एलर्जी हो गया है सर, नेता नाम से एलर्जी हो गया है। हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ से जो बहिष्कार कर देंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। राव जी थोड़ा आगे आइए। किसी को वोट नहीं करेंगे, हम लोग बहिष्कार कर देंगे। ये हमारे जो मजदूर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम बहिष्कार करेंगे और हमको कोई नेता उता पसंद नहीं है। हम 7.5 रुपया में भी नौकरी करते थे और अब मजदूरी करते थे, अब 350 मिल रहा है, लेकिन हमारा पेट अब नहीं भर रहा है। पहले भर जाता था जी, पहले तो भर जाता था, अभी तो बिल्कुल नहीं भर रहा है। जी नहीं, 350 रुपये में कहाँ से भरेगा सर? हम गरीब आदमी है, हमारे पास हीरा खरीदने का औकात नहीं है। हम एक तो अगर कॉपी खरीदते हैं तो राशन मिलता है। कौन देगा राशन सर? सरकार की तरफ से जो राशन की बात की जाती है, उसको राशन नहीं कहा जाए सर, वो खैरात है। खैरात जैसे भिखारियों को भीख देते हैं, लोग को बेवकूफ़ बनाना, मतलब चारा डालो राज करो, बस वही है। वो चारा फेंक रहे हैं, जिसके अधिकांश बिहार में तो सब सरकार इसीलिए तो शिक्षा पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सरकार समझ रहा है ना कि हमारे जनता शिक्षित हो जाएगा तो हमसे सवाल जवाब करेगा ना, तो इसलिए अनपढ़ रहेगा तो हम उस पर राज करेंगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? राव जी ये कह रहे हैं कि अनपढ़ रहेगा तो हम राज करेंगे। सरकार थोड़ी ना कह रहा किसी को अनपढ़ रहिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये भी है। स्कूल सरकारी स्कूल है, आप पढ़िए। स्कूल है यहाँ नहीं, इस चीज को हम काटेंगे बस। नहीं, सरकार क्या, हम सरकार क्या अपने मन से सरकार बन गया? सरकार का मतलब जैसे कि आप, अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य का आप मालिक हैं, आप क्या उस 10 में आप अंतर करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो हम 10 आदमी मिल के आपको सरकार में खड़ा। आपका बाल बच्चा पढ़ता है कि नहीं? जी पढ़ते हैं। अच्छा, इनका बाल बच्चा पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? जी सरकारी स्कूल में। स्लेट कॉपी किताब मिलता है, सब ड्रेस वगैरह? जी पास कर गया सरकारी मतलब सुविधा से। आपके पिताजी के पास इतना नहीं था कि आपको पढ़ा सके? जी उस टाइम जिस टाइम हम लोग का टाइम था तो उस टाइम तो छुआछूत वाला बहुत ज़्यादा प्रचलन था ना, क्योंकि छोटे तबके का लोग को तो स्कूल में जाने भी नहीं देता था। अच्छा, उसी छुआछूत में कई लोग निकल भी गए। वो बात ठीक है, छुआछूत का जो है ना पहले से तो कम है, कई लोग आगे बढ़ भी गए उसमें। ये बात भी सत्य है, बढ़े हैं आगे और बढ़िए रहे हैं। थोड़ा बहुत है तो अपवाद में तो हर जगह होता है कुछ ना कुछ, अब उतना कुछ नहीं है लोग का। लेकिन जो सोच है तो मान लीजिए इस ढंग का कोई सोचता है तो गंदा सोचता है, क्योंकि उसके सोच के हिसाब से तो छोटा सोच है उनका। अब तो सब आदमी एक समान है, आप भी गमछा रखे हैं, हम भी गमछा रखे हैं, अंतर क्या है? आप भी कुर्सी पे बैठे, हम भी बैठे हैं। अब बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन सिर्फ नाम का हुआ है। अगर अभी जो हमारे भाई साहब जो बोले, ये सिर्फ अपने स्वार्थ बस बोल रहे हैं। तो इनको क्या स्वार्थ? इनको अपना स्वार्थ है, चूँकि देखिए अभी इसको सिर्फ ये लग रहा है कि मतलब हम कुर्सी पर बैठे तो हम आपके बराबर हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सोने एक मिनट सर, सोने की जगह अगर चांदी को रखा जाए तो चांदी कभी सोना नहीं बनता है।
तो सब चीज तो बराबर होगा नहीं भाई ना। क्योंकि अभी बैठने का मतलब कुर्सी पर आप कोई तो अफसर, कोई आईएएस रहेगा, कोई सेकंड रैंक में रहेगा, कोई क्लर्क रहेगा, तो ये तरीका बदल गया। हाँ। सर, शोषण करने का तरीका बदल गया है। क्या 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 बदल गया? जी, क्या? अगर आपसे काम निकलवाना है, हम जानते हैं, हमारे पास विवेक है, आपसे काम निकलवाना है तो हम आपका पैर भी पकड़ लेंगे, दे पोछ देंगे। अगर 10 रुपया देना पड़े तो भी दे देंगे। अगर आपका बिगड़ा हुआ काम भी करना पड़े तो भी कर देंगे। जैसे काम निकला तो वैसे आप फिल्म खाता हमरे भैया, तुम कहाँ है, हम नहीं जानते हैं तुम कौन हो। लगता है आप विषयांतर हो रहे हैं, नहीं बदलाव चाहते हैं इस इलाके में। जी, बदलाव तो चाहिए। तो फिर दूसरा नेता आएगा तो क्या करेगा? दूसरा नेता आएगा तो उसको भी देखेंगे। अगर वो भी अगर नहीं हम लोग के लिए अगर नहीं किया, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री जो नेता एक नेता आपके यहाँ पहले 5 बार खड़ा हो चुके हैं, एक नेता ही बाद में, एक नेता है, एक नेता जो आए हैं वो नई है, यहाँ की विधायक हैं, तो सब तो आजमाया हुआ है यार। सब आजमाया हुआ है। अब जिसको नहीं आजमाया है उसको समझ देंगे, अब उसको निकालेंगे, उसको आजमाएंगे सब। वो कौन है? वो जो है वो तो परिणाम के बाद पता चल जाएगा। हम क्यों किसी का नाम ले, कौन है या नहीं है। चलिए ये देखिए, ये रस्साकसी का खेल जारी है और कुर्सी की पेंच में जनता भी बेचारी फंसी हुई है। हालांकि 26 की बात कहते कहते एकदम पहले ही लोग एक प्रकार से इशारा कर दे रहे हैं। तो सियासत में इशारा बहुत मायने रखता है, समझना आपको होगा। मुद्दा से ही मुद्दा तय है, उसके बाद ही वहाँ मुहर लगेगी। सवाल यही है कि 24 में कौन, मतलब ये हमारा जो सियासी सफ़र है ये जारी है और इस चुनावी सफ़र में हम आपको कई तरीके के लोगों से, कई तरह के लोगों से, हम कई विचार के लोगों से मिलवाते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।